नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ भोजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर सेफ्टी फैकल्टी। यदि आप जिप्सा के चैनल पे नए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट है, नोटिफ़िकेशन है, वो आपको मिलता रहे। आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं फ्रेंड, वो जो टॉपिक है, वो स्पेसिफिक हमारा एचएससी से रिलेटेड या फिर हम बोल सकते हैं जो ओसा से रिलेटेड है। ओसा में अक्सर आप देखते हो कि ओसा की जो गाइडलाइन होती है, वो सेफ्टी से रिलेटेड होती है। तो आज हम ओसा से रिलेटेड जो गाइडलाइन है, जो स्पेसिफिक हम बोलते हैं हज़ार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एससीएस। हमारी जो ये एससीएस होती है, जिसे हम हज़ार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो स्पेसिफिक अलग-अलग लोकेशन के लिए, अलग-अलग प्रीमाइसेस के लिए होती है। वैसे देखा जाए केमिकल सेफ्टी के लिए भी ओसा की कुछ गाइडलाइन है। हज़ार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है या फिर हम बोल सकते हैं एससीएस है। तो आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे कि एससीएस क्या है, हमारी केमिकल गाइडलाइन क्या है ओसा से रिलेटेड। तो देखिए, जो एससीएस है हज़ार्ड कम्युनिकेशन गाइडलाइन, इसका मेन मीनिंग होता है कि हमें हज़ार्ड को कम्युनिकेट करना होता है। हमें उस हज़ार्ड को समझना होता है कि जो हज़ार्ड का जो लेवल है, वो कैसा है। तो हम क्या करेंगे, आज जो है ओसा की जो गाइडलाइन बनी है केमिकल गाइडलाइन, जो एक किसी केमिकल इंडस्ट्री के लिए या फिर बॉटलिंग प्लांट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम ओसा की जो 4th गाइडलाइन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ओसा की गाइडलाइन है, कम्युनिकेशन हज़ार्ड कम्युनिकेशन सेफ्टी रिलेटेड जो केमिकल से रिलेटेड है, वो है इंश्योरिंग द प्रॉपर केमिकल लेबलिंग ऑन कंटेनर। मतलब जो भी केमिकल है, उस केमिकल पे उसका लेबल लगा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिकल का नेचर बहुत अलग-अलग प्रकार का होता है। केमिकल जैसे कि हमारा हाइली फ्लेमेबल होता है, हाइली टॉक्सिक होता है या फिर कोरोसिव नेचर का हो सकता है। तो उस केमिकल पे यदि लेबलिंग लगा होगा, उसका लेबल लगा होगा तो उसको पहचानने में, आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें आसानी जाती है। चाहे कोई भी कंटेनर हो, यदि उसमें केमिकल का लेबल लगा होगा, तो हम उसको दूर से देख के पहचान सकते हैं तथा उससे जुड़े हुए जो हज़ार्ड है, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है हज़ार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड में जो ओसा की गाइडलाइन है केमिकल से रिलेटेड, वो है प्रोवाइडिंग सेफ्टी डेटा शीट। मतलब कोई भी यदि केमिकल न्यू है, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो उसके लिए हमें सेफ्टी डेटा शीट जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक सेफ्टी डेटा शीट में आपको हर वो गाइडलाइन दी जाएगी, जो सेफ्टी से रिलेटेड होगी, जो उस केमिकल को हैंडलाइज़ करने का तरीका तथा डू और डोंट क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा उससे जो हज़ार्ड जुड़े होते हैं, उसको कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है, वो जो गाइडलाइन आपको मिलेगी, वो सेफ्टी डेटा शीट इस बुक में आपको मिल सकती है। फिर हम थर्ड यदि उसकी गाइडलाइन की बात करें जो केमिकल सेफ्टी से रिलेटेड है, वो है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयी अबाउट केमिकल हज़ार्ड इन द वर्कप्लेस। मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयी हो गए, वर्कर हो गए, जो हमारे काम से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है, उनको हैंडलाइज़िंग या स्टोरेज करना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है किसी भी केमिकल को, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो, उस केमिकल के बारे में पता हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयी है, वर्कर है, उनको एक ट्रेनिंग का पार्ट दे सकते हैं। यदि हम उनका ट्रेनिंग का पार्ट देके उनको वेल प्रशिक्षित कर लेंगे तो क्या होगा, उस केमिकल को कैसे ऑपरेट करना है, एनालाइज़ करने का तरीका क्या होगा तथा वर्कप्लेस से रिलेटेड जो केमिकल सेफ्टी है उसका कैसा पालन किया जा सकता है, उसके बारे में वे वेल नॉलेजेबल हो जाएँगे। अब हम 4th जो गाइडलाइन है ओसा की जो केमिकल सेफ्टी से रिलेटेड है, वो है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग विथ राइट हज़ार्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो केमिकल से रिलेटेड जो हज़ार्ड है, उसको हमें कम्युनिकेट तो करना है, लेकिन उसका रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब जो सेफ्टी के रूल्स हो, केमिकल को हैंडलाइज़िंग करने के जो रूल है, उसको मेंटेनिंग करने का जो रूल है, वो लिखित स्वरूप में होना चाहिए। ताकि क्या होगा, जो भी पर्सन उससे रिलेटेड है, उस काम से रिलेटेड है, उस गाइडलाइन को पढ़ के उस काम को बहुत अच्छे से निभा सकता है। थैंक यू फ्रेंड। आशा करता हूँ जो आपको टॉपिक दिया गया था, वो आपको समझ में आ चुका होगा।